औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान फ़ाद अली और आपकी खिदमत में आज एक ऐसी शख्सियत के साथ हाज़िर हुए हैं जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी ताल्लुक़ है। इसके साथ साथ वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पाकिस्तान में नुमाइंदे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्यूपा पाकिस्तान ओवरसीज़ एसोसिएशन के नाम से मंसूब है, उसके ये मेंबर हैं। तो चौधरी दाऊद सरवर साहब के साथ हम मौजूद हैं, इनसे कुछ सवालात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मसाइल को लेकर भी, और इसके अलावा जो आजकल सियासी सूरत हाल मुल्क की चल रही है इस पर भी उनसे जानते हैं कि क्या उनका मौक़िफ़ है और क्या वो इस पर नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। कुछ आपसे क्वेश्चंस करने थे ओवरसीज़ पाकिस्तानी से रिलेटेड, तो अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पीटीआई हुकूमत की जानिब से आवाम को एक फ़ैसिलिटी दी गई थी, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को एक फैसिलिटी दी गई थी कि वो पाकिस्तान में वोट कास्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जैसे ही हुकूमत चेंज हुई है, रजीम चेंज के बाद ये फैसिलिटी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से छीन ली गई है। तो इस बारे में आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे? इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि वोटिंग का हक़ तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने दिया था ओवरसीज़ पाकिस्तानी को। ये अब इम्पोर्टेड और नायल हुकूमत है, हर चीज़ आपके सामने है। ये नायल हुकूमत जो है, इसने ओवरसीज़ जो है वो पाकिस्तान का जो रिमिटेंस है उसमें बहुत बड़ी उनकी इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान वो जो ओवरसीज़ बाहर ममालिक में होते हैं उनको अब वोट का हक़ न देना, इसकी मेन वजह ये है क्योंकि 90% जो ओवरसीज़ हैं वो इमरान खान के साथ है। इसकी बुनियादी वजह ये है, इम्पोर्टेड हुकूमत को ये डर है कि अगर उनको ओवरसीज़ को वोट का हक़ मिल गया तो इमरान खान 2/3 नहीं, मेरा ख्याल है 3/3 अक्सरियत से इस मुल्क में हुक्मरानी करेगा। उनको प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट्स में, उसके अलावा क्रिमिनल केसेस उनके सदियों तक चलते रहते हैं कोर्ट्स में, उसके अलावा उनको बुनियादी ज़रूरियात भी फराहम नहीं की जाती। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप ओवरसीज़ एसोसिएशन का हिस्सा भी हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत, और जो आप एज अपोजिशन में होने के तहत भी आप अपनी क्या राय रखते हैं इस बारे में? पीटीआई हुकूमत ने तो काफ़ी ओवरसीज़ के मसाइल को तरजीह बुनियादों पे हल किया है। जुल्फ़ी बुखारी साहब जो मिनिस्टर रहे हैं ओवरसीज़ के, उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी के इन जो ज़मीनों के कब्ज़े या इस तरह के मामला जो उसको काफ़ी लोगों के हद तक मसाइल ये हल हुए हैं, ये रिकॉर्ड पे चीज़ें मौजूद हैं। बाकी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो उनके लिए और मसाइल, अब आप हमारा तल्लुक़ जो है, मेरा बिज़नेस जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट है, हम बाहर कंट्री में, आउट कंट्री में, गल्फ़ में, यूरोप में मेन पावर हम सप्लाई करते हैं। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो आउट कंट्री में एम्बेसीज़ हैं, जो लेबर अताशी बैठे हैं, वो सिवाय तनख्वाहों के और मराद के अलावा उनका कोई अमल दखल नहीं है। अगर एक बंदा हम यहाँ से अब भेजते हैं सऊदीया या कतर या किसी और कंट्री में, अगर वहाँ पे उसको कोई मसाइल आते हैं तो वो जो लेबर अताशी होता है उसका फ़र्ज़ बनता है कि उसकी वो मसाइल हल करे। लेकिन वहाँ पे वो उनको कोई मतलब, हमारी जितनी ये ब्यूरोक्रेसी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के जितने मामलात हैं वो ब्यूरोक्रेसी के अंडर होते हैं। जो लोग वहाँ पे लेबर अताशी हैं या एम्बेसडर हैं, वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ अयाशियाँ और अपने जो हैं वो दाल आटे के चक्कर में सारी गेम वो करते हैं। उनको कोई ओवरसीज़ से मतलब नहीं है, ना उनके मसाइल हल करते हैं। यहाँ पे ओवरसीज़ की कॉलोनियाँ बनी हैं, ज़मीनें अलाट हुई हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। किसी को कोई प्लाट नहीं दिएगा, ना कोई ऐसी उनको सहूलत दी गई है। कोर्टों में लोग जो है यहाँ पे, असल में ये बेसिक चीज़ है, जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो मसाइल, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या यहाँ के लोकल पाकिस्तानी हो, रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में इम्प्लीमेंट ही नहीं होता। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो अल्फाज के जो उनका तरीक़ाकार है ना, अल्फाज में वो हर चीज़ ऐसे घुमा देते हैं कि 20-20, 30-30 साल लोग कोर्टों में फिरते रहते हैं। मतलब कि जो हमारा जुडिशल निज़ाम है, मुल्क का अदालती निज़ाम है, उससे पाकिस्तानी तो क्या ओवरसीज़ भी हमकिनार नहीं है, उसके अंदर ही वो भी बेचारे पिसते चले जा रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ा हाईलाइट केस है गुजरात के एक साहब, आपने अक्सर उनको देखा होगा मीडिया पे, मुझे उनका नाम भूल गया इस टाइम, लेकिन उनका वो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। उन्होंने वहाँ से सारी दौलत लेके, वो गुजरात के रहने वाले हैं, वहाँ उन्होंने अपनी ज़मीनें सब कुछ लिया और उस पर कब्ज़ा हो गया। जी जी जी। वो एक मशहूर केस है। सुप्रीम कोर्ट तक उस बंदे के हक में फैसला हो गया, लेकिन अभी तक उस बंदे को कब्जा नहीं दिया गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो रूल ऑफ लॉ है यहाँ का बहुत कमज़ोर है, इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ
ब्यूरोक्रेसी की गेम है सारी, लफ्ज़ों की मैंने आपको बताया है, वो दिस एंड दैट के चक्कर में 30-30 साल लोग जलील हो। इसके अलावा जो ओवरसीज़ एम्पावरमेंट के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं या हुकूमत की तरफ से, अगर आप गूगल पे या इस तरह की मुख्तलिफ साइट्स पर जाएं तो उनकी रहनुमाई के लिए या उनके मुश्किलात में आसानी के लिए कुछ ऐसी साइट्स भी अब तो वज़े कर दी गई हैं, जिनमें एक साइट है ओवरसीज़ फाउंडेशन के नाम से। तो वहाँ पे उनकी कंप्लेंट वगैरह या उनको कोई भी मसला हो तो वहाँ पे बराह रास्त रुजू कर सकते हैं और हुकूमती नुमाइंदे उनके साथ ताउन का भी यकीन दहानी कराते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो साइट्स बनाई गई हैं ये बराह नाम है या इनका कोई वाकई अमली ज़िंदगी में कोई इनका ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फ़ायदा भी पहुँच रहा है? ये मेरी अक्ल के मुताबिक बराह नाम ही है। अब आप देखें, एक बंदा, आप यहाँ से एक पाकिस्तानी गल्फ़ में या यूरोप में किसी वर्क वीज़े पे जाए तो उसका यहाँ से एक प्रोटेक्टर होता है। उस प्रोटेक्टर की मद में यहाँ से उस बंदे से टैक्स लिया जाता है जो कि तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये पाकिस्तानी बनता है। और आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि डेली अगर रावलपिंडी प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रांट्स की आप डिटेल उठाएँ, डेली का 1000 से 1200 प्रोटेक्टर सिर्फ पिंडी में होता है और पाकिस्तान के हर बड़े शहर में प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रांट्स मौजूद है। इतना रेवेन्यू आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस मद में, लेकिन उसके बदले कोई चीज़, अब हम एक्सपोर्टर हैं, हम मेन पावर का काम करते हैं, हमें भी कोई सहूलत नहीं है। हम टैक्स भी देते हैं। हम इस मुल्क में अगर आपका एक साल में हम उस एसोसिएशन से, उस बिज़नेस से हमारा तल्लक है कि हमने तकरीबन हर साल 3 लाख से लेके कम से कम 3 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 लाख के करीब हर साल हम बंदे भेजते हैं। लेकिन जो भी गवर्नमेंट, इमरान खान की गवर्नमेंट में कुछ काम अच्छे हुए हैं। जुल्फी बुखारी साहब ने नई मंडियाँ तलाश की हैं, जापान हो गया, रोमानिया हो गया, लेकिन अभी वो चीज़ें स्टॉप कर दी गई हैं और इतना गवर्नमेंट को रेवेन्यू आप चेक कर सकते हैं इस मद में आ रहा है, लेकिन सहूलियात कोई नहीं है। चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, चाहे हम जो इस बिज़नेस में, चाहे हम हो, सिर्फ नाम की बराए नाम चीज़ें हैं। उनको ये सिर्फ एक गिनती में वो हेर फेर करके हमें भी डिग्रेड करते हैं। जो हम ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं, हमें भी गवर्नमेंट मतलब वो उस हिसाब से हमें वो नहीं कर रही। अप्लाई करना चाहिए, जिसमें आप बाहर कंट्री में जाएँ तो वो अपने बिजनेसमैनों को अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई है। चाहे आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी की मसाइल देखें या बिज़नेस कम्युनिटी के देखें, ये हालात हैं इस गवर्नमेंट के। अच्छा, उसके अलावा आप क्योंकि इस फील्ड से वाबस्ता हैं, काफ़ी करीब से आपने इन चीज़ों को मुलाहिज़ा किया है, तो आप चंद ऐसे नुकात बता दें, ऐसे कोई 2 से 3 कुलिये बता दें कि कौन सी ऐसी फॉर्मेशन होनी चाहिए जिनसे कि ये इसमें बेहतरी आ सकती है, चाहे वो हुकूमत करे या चाहे कोई भी हुकूमत करे, PTI या नून लीग से मावरा हो। कि अगर आप कोई ऐसे 2-3 नुकात देखते हैं जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की मुश्किलात को हल कर सकते हैं। 2-3 तो नहीं, पहली तो छाट सी बात है, एक चीज़ पे अगर ये गवर्नमेंट अमल करा देना, जो हमारी वहाँ पे एम्बेसीज हैं हर कंट्री में, उसमें जो लोग बैठे हैं ना, कम अज़ कम वो लोग ऐसे होने चाहिए या उन पे ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए कि वो लोगों के मसाइल, सबसे बेहतरीन प्लेटफार्म ओवरसीज़ के लिए उनकी एम्बेसी है। जिस कंट्री में वहाँ पे जो पाकिस्तान एम्बेसी है, सबसे बेहतरीन उनका अगर कोई मसला या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है तो वो पाकिस्तान एम्बेसी में जो लेबर अताशी होती है या जो सफ़ीर होता है एम्बेसी का, वो सफ़ीर, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से वो बंदे सेलेक्ट होके जाते हैं जो सियासतदानों के या वडेरों के रिश्तेदार हैं, वो सारे इन सीटों पे बैठे हैं, वो इन मसाइल की तरफ आते नहीं हैं। वो वहाँ अपने, मैंने आगे आपको बताया, सबसे आसान तरीका ये है। सेकेंडली, जब आप ओवरसीज़ को वोट का हक नहीं दे सकते, बुनियादी चीज़ है, वोट का हक नहीं दे सकते तो आपने उनको और क्या दे सकते हैं। यहाँ पे कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, आप यहाँ पे एक ओवरसीज़ की कॉलोनी है, लेकिन अभी तक किसी को उसमें कोई अलाटमेंट या इस तरह के मामलात नहीं हुए। ये गवर्नमेंट करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन ये मैंने आपको बताया कि ये ब्यूरोक्रेसी की हेर फेर है, वो इन चीज़ों में पड़ते नहीं है, वो बस कागजी कार्रवाई है सारी।
इसके साथ साथ जैसा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी एक रुकन है चकवाल, डिस्ट्रिक्ट चकवाल से आप वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो आजकल जो मुल्की सियासी सूरत हाल है काफ़ी सरगर्म है। एक साइड पे देखा जाए तो इमरान खान साहब को भी रिलीफ मिलता है, उसी के साथ साथ नवाज शरीफ की जो बेटी हैं मरियम नवाज, उनको भी कोर्ट की जानिब से आज बेल मिल गई है। तो ये किस तरफ हमारी सियासी सूरत हाल जाती नज़र आती है? आप अपनी सियासी बसीरत से इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि जी जहाँ तक मैंने आपको आगे बताया कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है। रूल ऑफ लॉ सिर्फ़ और सिर्फ वडेरे शाही के लिए रूल ऑफ लॉ है, आम आवाम के लिए कोई रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में नहीं है। अभी तक तो है नहीं, शायद मुस्तकबिल में आ जाए। कल मैंने एक वीडियो देखी है, एक आदमी बेगुनाह अपने भाई के कत्ल के केस में 20 साल बाद वो बंदा बरी हुआ है, और जो उसकी इन्वेस्टिगेशन रही है उसमें वो बंदा बेगुनाह है। 20 साल वो कोर्ट से बेगुनाह, 20 साल जेल काट के वो बेगुनाह साबित हुआ और वो बाहर आया। इस मुल्क में ये हालात हैं। जहाँ तक रही आप सियासी बात कर रहे हैं मरियम नवाज की, मेरी बात ये है कि जिसका वालिद जिसके भाई, अब मैं अगर मैं अपने मकान में रह रहा हूँ या मेरी फैमिली रह रही है और मैं बाहर डिनाई कर दूं कि मेरी उस जगह से कोई तल्लक नहीं है, ना मेरे नाम पे है, ना कोई जायदाद है, इस मुल्क में लकीर की फ़कीर है। कानून भी यही है और सुनने को बात तैयार ही नहीं है। अब मैं एक बात तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जी ये फ्लैट भी और ये हर चीज़ मेरी है, तो इससे ऊपर क्या सबूत है? उसके मरियम के वालिद भाई सारे एवन फील्ड में रह रहे हैं, पूरी दुनिया को पता है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लें। आप इमरान खान की आप तौहीन अदालत की बात कर रहे हैं, अगर कानून पे आए तो इमरान खान ने कौन सी गलत बात की है? इमरान खान ने तो ये कहा है कि जिन्होंने गलत कार्रवाई की है या गलत फैसला दिया है हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई का मतलब ये नहीं है कि आप लड़ाई झगड़ा करेंगे या उनको पकड़ेंगे, यही कानूनी तरीकाकार होता है। लेकिन यहाँ पे मुसीबत ये है, मैंने आगे आपको बताया कि ब्यूरोक्रेसी दिस एंड दैट के चक्कर में लफ्ज़ों में इतना हेर फेर है कि वो सारी चीज़ घुमा देते हैं। चाहे वो अदालतें हों, चाहे आप ब्यूरोक्रेसी का कोई भी हिस्सा ले लें, वो अपने उस जो उनकी एक ज़बान होती है, ब्यूरोक्रेसी की एक अपनी ज़ुबान है, उसकी इंटरप्रिटेशन वो अपनी मर्जी से करते हैं। वो आप उनको जितने मर्जी दलाल दे दें वो नहीं मानेंगे। वो कहेंगे कि यहाँ पे इसका मतलब ये बनता है कानून के मुताबिक। वो कानून को यहाँ पे कानून ऐसा है तोड़ मोड़ लेते हैं, जिधर मर्जी उसको खींच लें। पाकिस्तान का कानून, अंग्रेज़ का कानून अभी तक चल रहा है ना, उसको जिधर मर्जी आप तोड़ लें। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया। और क्योंकि ये एक ऐसा मौजू था जिस पर एक ऐसे शख्स की राय चाहिए थी जो कि इनको करीब से देख चुका हो और उसको बेहतर पता हो कि इन मामलात को किस तरह से हैंडल किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूवर्स को भी ये पसंद आया होगा और उनको काफ़ी नॉलेज भी मिली होगी। अपने मेज़बान फ़ाद अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।